ठीक है, चलो ये हो गया आपका नॉर्मल कोडिंग, नॉर्मल सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 4 अमीनो एसिड बनेंगे, है ना। अब ओवरलैप होगा तो कितना बनेगा? ओवरलैप कहने का मतलब, अब मान के चलो, ठीक है, ये एक बना, ठीक है, ये दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, 4 बनेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा तो ओके, 4 तो बन ही गया, मान के चलो इसमें 4 अमीनो एसिड तो हो गया, 4 बना। नाउ लेट मी ओवरलैप 5, 6, 7, ठीक है, 8, 8, 9, 10। 10 है क्या? 10 4 ऑप्शन में है? हाँ सर। 10 4 ऑप्शन में है, लेट मी सी, 10 और 4। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ कोडॉन इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग वाला समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, नॉन ओवरलैपिंग मतलब ये ए सी सी। ओवरलैप कहने का मतलब क्या होगा? इसके ऊपर से। फाइन, अब यहाँ से स्टार्ट किए थे हम, अब वहां से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ओवरलैप किया कि नहीं किया? यस सर। एक 100% प्योर नहीं है, उसके 2 न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरलैपिंग। समझ में आया? यस सर। ठीक 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 ठीक, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज मेमोरी बेस्ड। ठीक तो है, इज तो इसमें मेमोरी बेस्ड। स्पेसिफिसिटी क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन होगा ना। हाँ, ठीक है। तो सर स्पेसिफिक भी तो हुआ। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है? किसके बेसिस पे होता है वैक्सीनेशन? मेमोरी पे है ना। स्पेसिफिसिटी तो है, लेकिन मेमोरी ही ना रहता तो, है ना, बिकॉज ऑफ मेमोरी ओनली ना ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है क्यों? बिकॉज ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के चलते ही ये पूरा एपिसोड हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी तो हो सकता है तुम्हारा अभी अभी एंटीजन आ जाए तब भी, है ना, लेकिन मेमोरी सबके लिए तो नहीं हो सकता ना। तो मेमोरी प्रिंसिपल है, ये मैं लेक्चर में लिखवाया भी हूँ। देखो, वैक्सीनेशन का मेन जो प्रिंसिपल है दैट इज मेमोरी। हम क्यों करते हैं? माइल्ड कंडीशन में, माइल्ड कंसंट्रेशन में, माइल्ड अमाउंट में एटीन्यूएटेड टाइप का क्यों हम एंटीजन को शरीर में इंसर्ट करते हैं? इसीलिए ना, ताकि मेमोरी सेल बन जाए। स्पेसिफिक तो रहेगा, इन दोनों में सेलेक्ट करना होगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट मेमोरी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस क्यों करे? डाइवर्सिटी है इसीलिए। अच्छा, आप ऑल ऑफ दिस करे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। नहीं, यहाँ पे हर डिजीज के लिए, एक डिजीज के लिए एक ही मेमोरी सेल बनेगा, इसलिए डाइवर्सिटी इसमें नहीं कहेंगे हम लोग। हाँ, ऑप्शन इस तरीके से होता, यदि आपके पास ऐसा रहता ऑप्शन ए एंड सी, तब जाके आप करेक्ट होते, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं। यस सर। नेक्स्ट, suppose evolution on earth had occurred in such a way that there are 96 amino acids instead of 120. DNA has 12 different types of bases and DNA, sorry,
Our DNA is 12 different type of bases and DNA synthesis occurs in the same way as today. The minimum number of base pair per DNA codon would be. कोशिश नहीं किए आप अपने से? कोशिश नहीं किए आप? समझ नहीं आया। अच्छा, कह रहा है ये। अच्छा, जब हम कोडोन्स बता रहे थे आपको, ठीक है, ओकोआ का एक्सपेरिमेंट याद करें, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड हम लोग रखेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड हम लोग रखेंगे कि कम 20 अमीनो एसिड कोड हो जाए। जब हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को लेके चल रहे थे तो 4 ही अमीनो एसिड पॉसिबल था। जब 2 को साथ में लेके चल रहे थे, है ना, तो 3 ही अमीनो एसिड पॉसिबल था। तब हमें मजबूरन 3 को लेके चलना पड़ा था, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को लेके चलना पड़ा था, है ना। जब 3 लेके हमने करा, 20 अमीनो एसिड आ गए, 64 कोडोन्स आया था, 64 कोडोन्स आया था। चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक ना। हाउ मेनी पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेटिकल दिया है ना, पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड कितना है? हेलो सुधांशु। सर 96 है। पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड आई एम आस्किंग, नॉट आई एम नॉट आस्किंग दैट वन, ठीक है। पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड बताओ। 12, 62, 60 है ना, कितना है? ओके, 12 है ना पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड, 12 है, 12 दिया है। अमीनो एसिड कितना दिया हुआ है? 96 है ना, 96 है, ठीक है। कह रहा है कि कोडोन में CODON, कोडोन, हाउ द कोडोन मस्ट हैव हाउ मेनी अमीनो एसिड, how many amino acid, how many nucleotides must be there in codon, है ना, ठीक है, कितना होना चाहिए? ओके, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 है, तो इसके लिए तो 12 न्यूक्लियोटाइड, 12 अमीनो एसिड ही बनेंगे ना, ठीक है ना। 12 न्यूक्लियोटाइड से, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड हम लिख रहे हैं ABCDEFG, ABCDEFGHIJ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IJKL, ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, है ना। तो पहला पोजीशन पे हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। इन ABCD में से किसी एक को रखेंगे, तो इट कैन कोड फॉर ओनली 12 अमीनो एसिड। अब मान के चलो हम 2 प्लेस रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस, है ना। तो पहला प्लेस पे हम 12 रखेंगे, दूसरे प्लेस पे 12 रखेंगे, तो ऑल टुगेदर कितने अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो सकते हैं? 144 हो सकते हैं। सुधांशु, सर ये कैसे किए? ओके, कैसे किए? आप एक्सपेरिमेंट याद करें। वी हैव ATGC, AUGC, यही था ना, AUGC। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड? 4 न्यूक्लियोटाइड है। यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन को इम्पार्ट करता, एक अमीनो एसिड को इम्पार्ट करता, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड बनते ना, है यस कि सर। नहीं? ओके, तो हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, इसका मतलब 16 अमीनो एसिड तो एज इट इज रह जाता, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करा? 2 प्लेस निर्धारित करा हमने, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हम 4 न्यूक्लियोटाइड को रख सकते हैं, बिकॉज वी हैव 4 न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड प्लेस पे भी 4 न्यूक्लियोटाइड रख रहे हैं हम लोग, फाइन। तो ऑल टुगेदर कितने यहाँ पे अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं? 16 अमीनो एसिड कोड होंगे। पहले प्लेस पे 4 आएगा, दूसरे यस प्लेस सर। पे भी 4 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इस पहले प्लेस पे यस हम सर। AUGC रख सकते हैं और दूसरे पे भी ये UCG रख सकते हैं,
है ना। अब ए हो सकता है, ए यू हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए जी हो सकता है कि नहीं है। तो ऑल टुगेदर 16 अमीनो एसिड कैन बी कोरेड आउट ऑफ दिस। लेकिन हमारे पास तो 20 अमीनो एसिड है, 4 अमीनो एसिड ऐसे ही रह जाता। तब हमने क्या करा, तब सेब्रो ओक्वा ने क्या करा, ही सिलेक्टेड अनदर प्लेस, द थर्ड प्लेस ही सिलेक्टेड, और हर एक जगह पे 4-4 न्यूक्लियोटाइड्स उन्हें रखना शुरू करा। इस 4 वाले जगह पे ए यू जी सी आ सकता है, इस पे ए यू जी सी आ सकता है, इस पे ए यू जी सी आ सकता है ना। तो अब इन सबको मिला के प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन से, है ना, हमने फाइंड आउट करा कि ऑल टुगेदर देयर कैन बी 64 कोडॉन्स। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया शिवरो ओक्वा का, सुधांशु? यस सर, यस सर, समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक है, उसी का अब यस देखो, सर। 64 कोडॉन्स तो हो गए। हमें चाहिए कितना? हमें तो चाहिए सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए। देन 64 कोडॉन्स आर इनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, है कि नहीं? यस सर। अब उसी की तरह आपको दिया गया है 96 अमीनो एसिड ना, 96 अमीनो एसिड का टारगेट है, और आपके पास पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 12 है। तो फर्स्ट प्लेस पे हम 12 रखेंगे, तो सिर्फ 12 ही अमीनो एसिड कोड हो पाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेस पे 12 को रख देंगे, दूसरे प्लेस पे भी 12 रखेंगे। तो देखते हैं हमारा पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो जाएगा कि नहीं इसमें। सो 12 इधर रहेगा, 12 इधर रहेगा, इन सबको कंबाइन करते करते जाएंगे तो पता चलेगा 144 कोड हो जाएगा। ठीक है सुधांशु, ये समझ में आया? यस सर। फाइन। सर तो इसका आंसर 2 हो जाएगा ना? क्या दिया हुआ ऑप्शन, क्या क्या है? हाँ 12, इसका 8, 2, आंसर 3। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? हाउ मेनी पॉसिबल कोडोन? 2। यहाँ पे कोडोन ट्रिपलेट्स था, यहाँ पे कोडोन, यहाँ पे कोडोन ट्रिपलेट्स थे, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे थे। इसके केस में कितना न्यूक्लियोटाइड आना है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दैट इज 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 यस न्यूक्लियोटाइड सर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए सेल वेयर ट्रीटेड विथ a chemical that block the nucleic acid synthesis, which of the following process would most likely be affected first? ठीक है, कौन सा प्रोसेस क्या होना चाहिए? बाकी लोग बताओ, चंदन तुम बताओ जी, कौन सा प्रोसेस हैम्पर होना चाहिए? कौन सा प्रोसेस हैम्पर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डीएनए रेप्लिकेशन हैम्पर होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी यही था, लेकिन आंसर में mRNA सिंथेसिस दिया हुआ है। हाउ, कैसे? टीआरएनए क्यों नहीं? है ना, टीआरएनए क्यों नहीं? कैसे कह सकते हैं हम एमआरएनए सिंथेसिस हैम्पर्ड हो जाएगा? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड फर्स्ट, पहला कौन सा होगा? ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो सकता है,
अब मान के चलो डीएनए पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए और आरएनए भी चाहिए, है कि नहीं? यस सर। फाइन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होगा ही नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन भी तो नहीं होगा। रिप्लिकेशन भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होना चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस जो हैम्पर होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या देखा है? सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या देखा है? यही तो देखा है। सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से डीएनए बनता है ना? डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, इट शुड बी डीएनए रेप्लिकेशन। यदि प्रोटीन से पूछता ना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा प्रोसेस हैम्पर होगा पहले, ठीक है, कौन सा प्रोसेस पहले हैम्पर होगा, तो दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हैम्पर होना चाहिए। सर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है तब एमआरएनए सिंथेसिस होता है ना। हाँ, यदि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा इसका आंसर होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका जस्टिफिकेशन बहुत हो सकता है जी। मान के चलो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रोटीन ओनली एनी प्रोसेस प्रोसीड। प्रोटीन के चलते ही कोई भी प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है। फाइन। तो भैया डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं रहेगा तो ठीक है, तो इट शुड बी सुधांशु गो फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके सर। है ना? ठीक है, द एंजाइम दैट कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्डिंग इन प्रोकैरियोटिक इज लोकेटेड इन 23S rRNA। 23S rRNA क्या है? 23S rRNA तब तो स्मॉलर सब यूनिट था ना। अरे 23S लार्जर पे है यार। 23S अच्छा हाँ हाँ rRNA सर, हाँ सर। है ना, 23 पे रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ। अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा दे दिया तू। ये हम बता चुके हैं, देखो। खुराना खुराना का एक्सपेरिमेंट देखोगे जरा, पलटो, कॉपी पलटो, देखो उसमें। ठीक है, खुराना का एक्सपेरिमेंट को याद करो, देखो जरा, नोट्स खोलो, उसमें हम लिखवा रखे हैं। सर इसका आंसर क्या होगा? अरे फाइंड आउट, कम ऑन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। कम ऑन, ट्राई आउट, ट्राई आउट, ट्राई आउट, बहुत ही आसान है ये।
कोडोन का देखो मदद लो, अब जेनेटिक कोड टेबल का हेल्प लो और करो। जेनेटिक कोड का हेल्प लो और करो इसको। जेनेटिक कोड वाले टेबल को का हेल्प लो और बताओ क्या होगा। सुधांशु तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ सर, नहीं आया है। क्या क्या नहीं समझ में आया बताओ। एस ए सिंथेटिक mRNA मतलब हम लैब में सिंथेसाइज करे हैं ठीक ना, लैब में सिंथेसाइज करे हैं। 1 मिनट सुधांशु, 1 मोमेंट। सुधांशु कम ऑन यार, बहुत आसान है। क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हमको पता ही नहीं चल रहा है यार इसमें। सुधांशु यस सर। ठीक है, आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड है, CA न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड है, C और A, है ना। तो इस CA का इस्तेमाल करके, बहुत सारा है CA, इस CA का इस्तेमाल करके, है ना, आपको क्या करना है, आपको पॉसिबल कोडोन्स बनाने हैं, तो बनाओ। तो इससे क्या पॉसिबल कोडोन्स आप बना सकते हो सुधांशु? आप ये बना सकते हो, CAC बना सकते हो, यस सर। ACC बना सकते हो, CCA बना सकते हो। You have to use A and C. ACA बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सुधांशु तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है यहाँ पे CA, ठीक है, तुम्हारे पास है CA। तो कौन से अमीनो एसिड कोड होंगे? देखो जरा, CAC से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, बनाओ, बताओ जल्दी। हिस्टामिन। ठीक है, क्या बनेगा इससे बताओ? सर हिस्टामिन। हिस्टामिन है CAC से? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, आप देख के बताओ। HIS लिखा हुआ है सर, वही हो। CAC। और ACA से क्या बनेगा? ACA से, ACA अमीनो एसिड से, ACA कोडोन से क्या बनेगा? THR लिखा हुआ है। थ्रियोनिन, दैट इज THR लिखा हुआ है ना, थ्रियोनिन, यस सर। है ना। तो यही आपके पास प्रेजेंट है। सो दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू कोड फॉर ओनली 1 प्रोटीन, ठीक है, 1 पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा जिसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे? हाँ हाँ हाँ, समझ गए सर। समझ गया, ठीक है, ठीक, समझ गए। क्या आंसर होगा इसका सुधांशु? Sir, one protein with an alternating sequence of 2 different amino acids. वेरी गुड, जियो मेरे से। नाउ shall I move forward? Yes. Shall I? और क्वेश्चन है? अरे यार कितना क्वेश्चन है जी तुम्हारा। If Hershey and Chase सर ये had चंदन का है। found, ये चंदन का है, had found S dash in both the parallel, ये parallel है, okay, and the supernatant pellet है, not parallel, pellet, PALLET, pellet कहने का मतलब नीचे,
ठीक है, नीचे की ओर बैठ जाना। एंड द सुपरनेटेंट, द कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वुड बी दैट। क्वेश्चन बताओ जरा, चंदन पढ़ो तो क्वेश्चन। आई हैव टू राइट। क्वेश्चन बताओगे? Yes, sir. If Hershey and Chase has found S in both the palette. एस, ठीक ना, हैज फाउंड एस, सल्फर ना। Yes, sir. हाँ, इन, And ठीक in है, both the सल्फर, palette. बोथ पैलेट एंड And the superintendent. सुपरनेटेंट, SUPERNATENT, ठीक है, सुपरनेटेंट में भी है, The पैलेट में भी है conclusion और about the सुपरनेटेंट में nature भी of है। DNA replication. ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है सल्फर। ठीक है, हाँ। The conclusion about the nature of DNA replication would be that. ठीक है, प्रोटीन ऐसे जेनेटिक मटेरियल है क्या? देखो तो No, sir, protein तो नहीं है। क्या है तब? ऑप्शन मैंने देखा नहीं, लेट मी सी। सर हम भी वही किए प्रोटीन थे, मस्ट गलत हैव हो गया। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, क्या है? इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस रिजल्ट, ये तो सही है। डीएनए इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, नहीं। फेज मस्ट हैव स्टफ द बैक्टीरिया, ये ठीक है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंक्लूड एनीथिंग, ये तो सही है कि इससे हम कुछ कंक्लूड ही conclude नहीं करता कर है। पाते। हम सर सल्फर अगर पैलेट में मिला तो इसमें तो प्रोटीन है ना, जेनेटिक मटेरियल। हाँ, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ये होना चाहिए था। है क्या प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल है? ऑप्शन 1 तो है। प्रोटीन मस्ट बी द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस रिजल्ट, वुड बी डिफिकल्ट, ये वाला क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या दिमाग लगाया जाए? सल्फर, सल्फर, सल्फर किसके अंदर पाया जाता है? सल्फर प्रेजेंट रहता है प्रोटीन में, डीएनए में नहीं। ये इंफॉर्मेशन पता था पहले से, नहीं। इसका ऑप्शन 1 होना चाहिए, है ना। इसका आंसर 1 होना चाहिए। सर करेक्शन करवाना होगा। ठीक है, आप विशाल सर को भेज दोगे, ग्रुप पे भेज देंगे, अभिषेक राव सर को टैग करके। अभिषेक राव सर को टैग करके भेज देंगे कि सर 2 क्वेश्चन में करेक्शन है, और अभी सर से अप्रूवल मिल चुका है। इस तरीके से कर सकते हो ये। हेलो चंदन, कैन यू डू दिस? यस सर। ओके, कर देंगे, फाइन। सल्फर दोनों में प्रेजेंट है, सल्फर दोनों में प्रेजेंट है, मतलब कि पैलेट में चला गया, मतलब कि आपका जेनेटिक मटेरियल में भी सल्फर है, जेनेटिक मटेरियल में भी सल्फर है, और प्रोटीन में भी सल्फर है। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। सिर्फ और सिर्फ यदि पैलेट में जाता, सॉरी सुपरनेटेंट में जाता, तब कहते कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये दोनों जगह गया है ना, देन इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। सही है जी, डीएनए ये सही है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस, सही ऑप्शन है, बी इज करेक्ट। सुधांशु, ओके सर। चंदन, ठीक है, यस सर। सही है। ये डिफिकल्ट हो जाता कहना, क्योंकि दोनों जगह पे प्रेजेंट है, सल्फर दोनों जगह प्रेजेंट है, प्रोटीन में भी प्रेजेंट है और आपका जेनेटिक मटेरियल मतलब पैलेट वाले में भी प्रेजेंट है, तो कंक्लूजन डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़े। और किसी का क्वेश्चन है? यस सर, और है। कहाँ भेजो? हाँ, ये क्या है? वो सर गलती से भेज दे लगता है, वो तो। Which of the following represents a, क्या है? Which of the following represents a bond between a purine and a pyrimidine? ये गलती नहीं से है भेज। आपका क्वेश्चन, जल्दी से आया, हाँ। छोड़ दें इसको। यस सर, इसका आगे वाला। ठीक है, चलो। ये हाँ द सर, इसमें फॉलोइंग रेशियो, लिखवाए थे। बोलो, ये भी दिक्कत है। हाँ सर, कॉपी में आप लिखवाए थे A+T/G+C कांस्टेंट था।
हाँ इसमें दिया हुआ आंसर में G+C/A+D, मतलब ऊपर नीचे एक ही हुआ। GC कांस्टेंट है और कुछ वैल्यू भी मैं बताया था क्या? हाँ सर, अभी समझ में आ गया। इसमें कॉपी में था A+T/G+C, यार हम यहाँ ऑप्शन देखे नहीं थे, इसमें G+C/A+T एक ही हुआ। ठीक है कांस्टेंट, लेकिन कुछ वैल्यू भी दिए हैं क्या हम? ह्यूमन फॉर 1.54, हम्म, उसका उल्टा हो जाएगा, 1/1.54 आ जाएगा। आप A+G की हो, जो कि A+C/D+G, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा ये? सर हो जाएगा ना? हाँ, मतलब A+T/G+C इज कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। इसका बाद वाला क्वेश्चन एक, स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी? फिजियोलॉजिकल कह रहा है ना, स्किन हो ही नहीं सकता। क्यों स्किन दिए हो जी? दैट इज फिजिकल बैरियर ना, स्किन इज ए फिजिकल बैरियर। तो सर चंदन क्या किए हो जी तुम? हाँ बोलो। सर बोले फिजियोलॉजिकल में किस तरह से बचाएगा टीयर्स? फिजियोलॉजिकल टीयर्स के अंदर केमिकल होते हैं। टीयर्स का पीएच बैक्टीरिया को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यस सर। हो गया सर, इतना ही था। ठीक। और किसी का है? ये किसका क्वेश्चन है? चंदन तुम्हारा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ एसिड न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मेड आर्या? इतना सस्ता है। हो गया सर। टाइम है अपने पास? ठीक है, कितना टाइम है? स्टिल वी हैव 18 मिनट। ठीक है, डिस्कस करते हैं। वी वर डिस्कसिंग HIV ना? ना, HIV के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग, एड्स के बारे में। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर HIV का बनवाए थे आप डायग्राम? डायग्राम बनाए थे ऐसे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वाह कितना सुंदर दिख रहा है ये। कैसे हो गया ये इतना सुंदर? सर अपने से हो गया? पता नहीं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और बता रहे हैं। डायग्राम बना दिए थे ना हम? ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो बता ही दिया था ना मैंने। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ये जीपी प्रोटीन, कुछ दिन पहले मेरे से कुछ पूछा था लोग, सुधांशु तुम ही पूछे थे, कोविड वायरस जो है, ठीक है, कोविड वायरस के ऊपर वो कौन सा प्रोटीन कोड है जिससे हमारा एंटीबॉडी, ठीक है, इंट्रैक्ट होता है उससे। फाइन, तो दैट इज, कुछ बताया था, प्रोटीन बताया था। तो यहाँ पे भी ये प्रोटीन है, जीपी प्रोटीन, है ना? चलिए हटाइए, वो कुछ खास नहीं है। हियर आई एम डीलिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे होता है।
mode of transmission. Transmission. तो याद रखेंगे क्वेश्चन आता है जी यहाँ। जो समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे आप लोग। फाइन। सर हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता इट है? कैन बी। बताया थे मैं हेपेटाइटिस सी एसटीडी में लिखवाया हूँ मैं। देखो चैप्टर 4th चैप्टर में पढ़ाया हूँ, देखो तो। हाँ सर वो तो होता है ना, लेकिन एक क्वेश्चन था उसका आंसर में मतलब दिया हुआ था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है तो तुम ही तो पूछे थे यार कि कोई और पूछा था। यदि इन्फेक्टेड ब्लड है और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसी हेल्दी पर्सन को तो ऑब्वियसली डिजीज तो होगा ही। हाँ सर तो दोनों ऑप्शन था ना, उसमें कंफ्यूज हो गए थे। नहीं तो दोनों ऑप्शन दोनों करेक्ट नहीं क्या? वो एन बी ऐसा नहीं था? नहीं सर। वो एन बी नहीं था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भेजेंगे उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग बाद में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब समझ में आया? हेलो सुधांशु, यस सर। क्या है इसका मतलब? सर कोई हेल्दी पर्सन में अगर मतलब हम लोग इन्फेक्शियस पर्सन का ब्लड डाल दे तो उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा? HIV। ये डिजीज होना है ना? ये डिजीज हो जाएगा उसके शरीर में। एक चीज। दूसरा चीज क्या दूसरा डिजीज भी इसी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? कोई और डिजीज, दूसरा कोई और डिजीज ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, बताओ। हो सकता है। यस, हो सकता है। कोई भी डिजीज हो सकता है इस मोड से। कोई भी डिजीज ट्रांसफर हो सकता है इस मोड से, है ना? तो चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे कॉमन कोल्ड ही क्यों ना हो ना, इस मोड से ट्रांसफर हो सकता है बेझिझक। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, और कुछ आप लोग बता सकते हो? कोई और मोड आप अपनी तरफ से? एनीबडी? एनीबडी? कोई और मोड बता सकते हो? कम ऑन यार, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बता सकते हो आप लोग।
सर इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज क्या है? अरे जो जो दवा मारते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ड्रग जो इंजेक्शन से शरीर के अंदर लेते हैं वेन्स में, उनके बारे में कहा है। सर सबसे पहली बार तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना वायरस? मंकी से, हाँ, मंकी से। क्या मंकी से इंसान में आ गया? ठीक है, 81-83 के बीच में आया था। ठीक है, इट कैन ट्रांसफर टू बेबी ऑल्सो थ्रू प्लासेंटा, ये भी याद रखेंगे ना, प्लासेंटा के थ्रू ये बेबी में भी आ सकता है। सर मंकी में कहाँ से आया? वो आप इसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से आया। अब नेचर मैं से, बोलूंगा वुहान वायरस कहाँ से आया, तो क्या बोलोगे? चमगादड़ से। चाइना से। चमगादड़ में कहाँ से आया? नेचर से सर। नेचर से आया। हाँ, ठीक है, तो ये भी, इसका भी जवाब हो सकता है, नेचर से आया है ह्यूमन में। ठीक है, नेचर से आया, सिंपल सा आंसर है इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम वो जिक्र कर रहे हैं जिसके पास ज्यादा, मतलब कि HIV होने का चांसेस है, उन लोगों को, ठीक है ना, ज्यादा HIV होने का चांसेस है, वो हम अभी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, सर सर वो हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ। सर क्वेश्चन आता है, यहाँ से याद रखेंगे।
ठीक है, क्यूरेबल डिजीज नहीं है ठीक है। ये इन लोगों को ज्यादा चांसेस होगा HIV होने का, इन लोगों को ज्यादा चांसेस होगा HIV होने का। इसमें से कोई डाउट? सुधांशु, हाँ बोलो। सर वो है कि HIV ओरली भी ट्रांसमिट होता है क्या? Orally means it cannot transfer through contaminated water. Contaminated food, contaminated water से नहीं फैलता है। नहीं सर, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर मान लिया रहेगा, अगर उससे टच में रहा तो भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वहां से नहीं, ठीक ना, वहां से ट्रांसफर होने का चांसेस नहीं है, ठीक है, वहां से ट्रांसफर होने का चांस नहीं। और सर मॉस्किटो बाइट से हो सकता है क्या? जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से मॉस्किटो क्या ट्रांसफर करता है? मॉस्किटो ट्रांसफर क्या करता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम का साइज तो बड़ा है, वायरस को एक्सेप्ट कर ही सकता है, ढूंढो। ठीक है, चांसेस इज देयर, हो सकता है। ओके ओके ओके, मॉस्किटो ज्यादातर RBC को शक करता है, रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट नहीं, ये मोनोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है ना। जो इसका पाथवे बताएंगे तब क्लियर होगा कि ये मच्छर के मतलब काटने से हो सकता है कि नहीं, है ना। बट फॉर प्रिकॉशनरी रीजन, ठीक है, प्रिकॉशन के पर्पज से हम लोग मच्छर से भी दूर रहते हैं, ठीक है, मच्छर से भी दूर रहते हैं। चांसेस है कि ट्रांसमिट हो जाए, इसलिए आप देखोगे जहाँ पे भी एड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, है ना, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो वहां पे देखोगे कि लिखा हुआ रहता है यूज मॉस्किटो नेट, एंड मॉस्किटो नेट यूज करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो कंक्लूड करेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम इसको और अच्छे से डील करेंगे। कल क्लास है आप लोग का? हेलो, है सर। ठीक है। कल है, ठीक है, कल हम बताएंगे और कल डिस्कस करेंगे और अच्छे से। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा देखिए, थोड़ा अपडेट कर देना, रुकोगे? कल आपका नहीं आज है। कितना तारीख हो गया जी? 28 ना। आज कितना लेक्चर हुआ, उसी को कंटिन्यू कर दे रहा हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, फाइन, ये लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई वर्क नहीं, कोई वर्क नहीं, ठीक है, ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ओके, सुधांशु, अमृत, यस सर। ओके ओके गाइस, ठीक है। ये जो बुकलेट है, हम इसका जो बुक है, आप जो नोट्स बनाए हैं, जो लिखे हैं, वो अगले क्लास में भेजेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम चीज़ है, फाइन। अगले क्लास में हम इसका ट्रांसमिशन मोड दिखाएंगे, कैसे ह्यूमन के अंदर इंटर करता है, ह्यूमन के अंदर इंटर करता है इसी माध्यम से, और कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरटेक करता है, वो भी डिस्कस करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, चलो बाय।